Good morning, class. So today we will start our new unit, that is government budget and the economy. So in this unit, first we will study government budget and its objectives. So first of all, what is government budget? Government estimate of its revenue and expenditure is known as government budget. मतलब गवर्नमेंट एक एस्टिमेट लगा लेती है जितने भी उसके रेवेन्यू होंगे, मतलब जितनी भी रिसीप्स उसे होंगी अपनी एक कंट्री से एक कमिंग ईयर में, और जितने भी उसे एक्सपेंसेस करने होंगे इन द कमिंग ईयर इकोनॉमी के वेलफेयर और उसकी स्टेबिलिटी के लिए, वो हमारा गवर्नमेंट बजट होता है। मतलब गवर्नमेंट का एक एस्टिमेट उसकी जितनी भी रिसीप्स होंगी और जितने भी उसके एक्सपेंडिचर होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, वो गवर्नमेंट बजट कहलाता है। गवर्नमेंट बजट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीप्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू कम दैट रिवील्स बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू अचीव द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। सी गवर्नमेंट बजट क्या है? एक स्टेटमेंट है जिसमें गवर्नमेंट के जितनी भी एक्सपेक्टेड रिसीप्स, मतलब कमिंग ईयर में वो एक एस्टिमेट लगा लेगी या जितना भी वो एक्सपेक्ट करती है कि इतना उसको रिसीप्ट हो जाएगी अपनी कंट्री से, टैक्सेस के थ्रू हो सकती है और इन अदर फॉर्म्स, एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, और जितना भी उसको एक्सपेंसेस करना होंगे कमिंग ईयर में, जितनी मतलब उसे कोई सब्सिडी देनी है या फिर कोई ग्रांट्स देनी है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, तो उन सबको वह एक एस्टिमेट उनका लगा लेती है। और गवर्नमेंट बजट जो है वो रिवील करता है जो गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसी होती है। मतलब बजटरी पॉलिसी जो भी वो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाती है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, वो उसकी बजटरी पॉलिसी होती है, और उस पॉलिसी में कितने एक्सपेंडिचर, कितना रिसीप्स उसे होंगी, वो उन सब चीज़ों का एक एस्टिमेट बना के एक बजट को फॉर्म कर लेती है, तो वो हमारा गवर्नमेंट बजट कहलाता है। फाइनेंस मिनिस्टर हमारे प्रेजेंट करते हैं बजट को लोकसभा में ऑन February 1 एवरी ईयर। गवर्नमेंट बजट दो चीज़ों को रिवील करता है, जो भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही है गवर्नमेंट की ओवर द पास्ट 1 ईयर, जो भी एक ईयर बीत गया उसमें उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी थी, और फाइनेंशियल प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट ने बनाई हैं नेक्स्ट 1 ईयर के लिए सोसाइटी के वेलफेयर और उसकी स्टेबिलिटी के लिए। Now coming to the next point, the programs and policies of the government presented in the budget are known as budgetary policy or fiscal policy of the government. It has two aspects. First is revenue aspect and second is expenditure aspect. जितने भी प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट के, वो बजट में प्रेजेंट किए जाते हैं, जिनको हम बजटरी पॉलिसी कहते हैं या फिर फिस्कल पॉलिसी कहते हैं गवर्नमेंट की। और इनके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, रेवेन्यू एस्पेक्ट्स एंड एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट्स। उन पॉलिसीज़ से जितनी रिसीप्स होंगी वो शो की जाती हैं, और उन पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स पे जितना एक्सपेंडिचर होगा वो भी बजट में शो किया जाता है। तो इनके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। सो अगर हम सम अप करें गवर्नमेंट बजट को, तो गवर्नमेंट बजट एक एस्टीमेट है गवर्नमेंट की जितनी भी रिसीप्स और पेमेंट्स होंगी इन द कमिंग ईयर, जो भी वो पॉलिसी और प्रोग्राम बना रहा है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए उस पर, तो वो हमारा गवर्नमेंट बजट होता है। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट बजट में जो हमारी लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस है उसको भी ऐड किया जाता है, और इसको फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है लोकसभा के सामने ऑन February 1 एवरी ईयर। Now coming to the objectives of government budget, first is GDP growth. GDP growth is the central objective of government budgetary policy. It is achieved in two ways: by making public investment expenditure and by inducing private investment expenditure through tax rebates and subsidies. जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है जीडीपी की ग्रोथ से कंट्री के। सो जीडीपी की ग्रोथ गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है जब वो गवर्नमेंट बजट को फ्रेम करती है। इसको दो वेज़ में अचीव किया जाता है, मतलब जीडीपी ग्रोथ को दो वेज़ में हम अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट, बाय मेकिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट है जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ हैं, गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं, जैसे रेलवेज़ हो गया,
तो इन सब पे गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंडिचर करती है, और उस मतलब वो कितना एक्सपेंडिचर करेगी वो अपने बजट में शो कर देती है। और जितने भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हैं, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो इन्वेस्टमेंट करें पे एक्सपेंडिचर करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, तो उस चीज़ को भी गवर्नमेंट एनकरेज करती है। प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत सारी सब्सिडीज़ और रिबेट्स प्रोवाइड करती है, जिससे वो एनकरेज हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इकोनॉमी में वेल्थ का क्रिएशन होगा और जीडीपी की ग्रोथ होगी। Next is allocation of resources. Allocation of resources means through its budgetary policy, the country directs the allocation of resources in a manner such that there is a balance between the goal of profit maximization and social welfare. Production of goods which are injurious to health like alcohol, cigarettes are discouraged through heavy taxation, and production of socially useful goods like khadi is encouraged through subsidies. जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन एरियाज़ में जहाँ पर प्रॉफिट्स हाई होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो प्रोडक्ट्स हमारी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए अच्छे हों। जैसे अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, तो ये सब हमारी सोसाइटी के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं फॉर द हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे प्रोडक्ट्स पे हैवी टैक्सेशन लगा देती है और ऐसे प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन को डिस्करेज करती है अपने बजट के थ्रू। और जो प्रोडक्ट्स सोशली यूज़फुल हैं, जैसे खादी का प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट उनको बहुत सारी सब्सिडीज़ अपने बजट में प्रोवाइड कराती है। तो ऐसा एक बैलेंस क्रिएट करके जो भी गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑफ द पीपल एंड जो सोशल वेलफेयर है ऑफ द इकोनॉमी, दोनों गोल्स के बीच में वो एक बैलेंस क्रिएट करती है इस वे में। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। Employment opportunities means budgetary policy focuses on the generation of employment opportunities through investment in public enterprises. Budgetary provisions are made for schemes like Manrega, offering employment to poorer sections of the society. Budgetary policy focus करती है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो इकोनॉमी में, और इसके लिए वो क्या करती है, वो पब्लिक एंटरप्राइजेज़ में गवर्नमेंट हमारी प्रोविजंस बनाती है कि वो पब्लिक एंटरप्राइजेज़ में इन्वेस्ट करेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर ग्रोथ हो और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें। बहुत सारी बजटरी प्रोविजंस बनाए जाते हैं, बहुत सारी स्कीम्स के लिए वो मतलब फाइनेंस प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, जैसे मनरेगा हो गया, जिसके थ्रू जितने भी पुअरर सेक्शंस हैं सोसाइटी के उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो पाती हैं। Next is balanced regional growth. Budgetary policy places priority on the development of backward regions in the country. This is achieved through liberal tax laws for backward regions. Establishment of special economic zones in the backward region through liberal tax laws is an example of balanced regional growth. So, बजटरी पॉलिसी फोकस करती है या प्रायोरिटी देती है डेवलपमेंट पे जितने भी बैकवर्ड रीजन्स हैं कंट्री के, मतलब कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं कंट्री के जो बैकवर्ड होते हैं, तो उनकी ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट क्या करती है अपने बजट में उनको प्रायोरिटी देती है कि उनका डेवलपमेंट हो सके, और इसके लिए वो लिबरल टैक्स लॉज लगाती है उन बैकवर्ड रीजन्स के लिए। मतलब उन पे जो टैक्सेस हैं वो लेस चार्ज किए जाते हैं देन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का मतलब होता है कि इनके लिए जितने भी रूल्स और लॉज होते हैं रिलेटेड टू द ट्रेड वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना देती है ऑफ द बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री, और उनको वो लिबरल टैक्स लॉस उनके ऊपर इम्पोज करती है।
Next is reduction of inequalities of income and wealth. Government budget emphasizes on attainment of equality of income and wealth among the members of the society. सी जो इनकम है या वेल्थ है इकोनॉमी में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है. कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिच होते हैं एंड सम आर पुअर. तो वो क्या तो जो गवर्नमेंट बजट है उसका ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि वो इनकम और वेल्थ में इक्वालिटी लेके आए अमंग दी मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. और इसके लिए वो 2 वेज़ में इसको अचीव कर सकती है. फर्स्ट इज़ वो टैक्सेस लगा सकती है रिच पीपल पे, और जितने भी पुअर पीपल हैं उनको सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर सकती है गवर्नमेंट अपने बजट में. और वो अपने बजट में कुछ प्रोविजंस बना सकती है, जैसे फ्री फूड ग्रेन्स वो अवेलेबल कराएगी ऑफ द टू द पीपल हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन. एट लो प्राइजेस उनको वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराती है, या फिर फ्री प्रोवाइड कराती है कुछ प्रोडक्ट्स, जैसे एलपीजी कनेक्शन हो गया टू द पुअर पीपल. Next is economic stability. Government budget is used to prevent business fluctuation of inflation or deflation to achieve the objective of economic stability. Government budget जो है वो जितने भी प्राइस में फ्लक्चुएशंस आते हैं, ये बिजनेस फ्लक्चुएशंस आते हैं, एज वी हैव स्टडीड कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या होता है. दैट इज़ इन्फ्लेशन इज़ कॉन्टिन्यूस इंक्रीज इन प्राइस of the goods and services, and deflation is the reduction in the price of the goods and services. तो इन इकोनॉमी में ऐसी सिचुएशंस ना हो, इकोनॉमी में प्राइसेस स्टेबल रहें, इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसीज़ बनाती है सरप्लस बजट की ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड डेफिसिट बजट ड्यूरिंग डिफ्लेशन. दिस टर्म सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट we will study in our further topics. Next is the managing public enterprises. Many public sector enterprises like railways, post offices, electricity, etc. are built for the social welfare of the people. The budget is planned to deliver different provisions for operating such businesses and imparting financial help. बहुत सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ हैं, गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं, जैसे कि रेलवेज़ हो गए, पोस्ट ऑफिस, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ये सब गवर्नमेंट ओन करती है. ये पीपल के वेलफेयर के लिए बनाई जाती हैं. और जो बजट है उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस रखे जाते हैं जिससे इन सारे जितने भी एंटरप्राइजेज़ हैं उन सबको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड हो सके. So this is all about your topic, government budget and its objective. Thank you.